हमारे एक मित्र हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। काम धंधा बराबर नहीं चल रहा। तो एक दिन आए, बोले क्या किया जाए, सब बहुत परेशान हूँ। तो जैसा अक्सर लोग सुझाव देते हैं, हमने भी बोला कि भाई कुछ पूजा पाठ करो, ईश्वर का नाम लिया करो, ध्यान लगाओ। तो बोले किसकी पूजा करूं? अरे, मैंने कहा किसी की भी पूजा करो, उससे क्या मतलब है? किसकी पूजा का क्या मतलब है? क्या हनुमान जी की करो? मैंने कहा कि भाई हनुमान जी की करो, कृष्णा की करो, किसी की भी करो, बात उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? ईश्वर तो एक ही है। जो आपको सही लगे उसकी पूजा करो। कि कितने दिन करूं? अरे, ये क्या बात हुई? नहीं, कितने दिन करने से, कितने दिन पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा? ओ हो। मैंने कहा ये तो आप फिर सीधा सीधा एक व्यापार जैसी बात कर रहे हो कि मैं कितना दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा ईश्वर के यहाँ ये सब नहीं चलता कि मैं तो देखता हूँ मेरा भाई है और वो है, वो बहुत पूजा करते हैं, कर पर कुछ अच्छा होता तो दिख नहीं रहा। मैंने कहा बहुत पूजा करते हैं, कुछ अच्छा होता जैसा दिख नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? कि साहब मैं तो देख वो उनसे पूछता हूँ, वो सुबह शाम खूब प्रभु की पूजा। मैंने कहा आपने कभी पूजा की है? कि हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि दुर्गा माँ की पूजा करो। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं उसी प्रकार किसी ने बताया था, तो मैं तो 4-5 महीने बहुत दुर्गा चालीसा पढ़ा, पर कुछ उसका फल तो हुआ नहीं। मैंने कहा दुर्गा चालीसा पढ़ा, जिस वक्त आप दुर्गा चालीसा पढ़ते थे तो क्या आपका ध्यान दुर्गा चालीसा में कभी रहा भी? कि नहीं साहब, ध्यान तो कहाँ होता, ध्यान तो परेशानियों की तरफ लगा रहता है। मैंने कहा प्रभु जी, अगर ध्यान परेशानियों में लगा रहेगा तो बात तो पहुँचेगी नहीं प्रभु तक। चाहे दुर्गा माँ बोलो या हनुमान जी बोलो या कृष्णा जी बोलो, वो बात तो पहुँची नहीं वहाँ तक। वो तो आपने अपनी मांग तो रख दी दुर्गा चालीसा पढ़ के कि मेरा ये काम कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, पर बात तो पहुंची नहीं ना। वो तो आपकी मांगे ही मांगे आप रखते जा रहे हो। क्यों नहीं, मुझे तो लगता है प्रभु कुछ सुनते ही नहीं। मैंने कहा भैया तुमने सुनने वाली कोई बात उनसे कही कहाँ? तुम तो अपने मांगों की लिस्ट रख देते हो प्रभु के सामने कि प्रभु ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, फिर मैं दिल से तेरी पूजा करूँगा। अरे, अच्छा, इसी संदर्भ में एक कहानी याद आ रही है कि एक हनुमान मंदिर की है, कल लाइन में लगी हुई, काफ़ी भक्त जैसे भक्त होते हैं लाइन में लगे हुए थे। एक भक्त हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि हनुमान जी मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, मेरा ये काम करवा दो। अब अगले शनिचर तक मैं 1,000 रुपये का तेल आके चढ़ाऊँगा, हर शनिचर को, हर शनिचर को 1,000 रुपये का तेल चढ़ाऊँगा, 11 शनिचर तक। तो इत्तफाकन मैं भी लाइन में ही था। जब उसका ये वार्तालाप ख़त्म हुआ तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा ये क्या यार, आप हनुमान जी को कह रहे थे? क्या हाँ साहब, मैंने बोल दिया कि मेरे को 1,00,000 रुपये फटाफट दिलवा दो अगले सैटरडे तक, तो मैं 11 शनिवार तक 1,000 रुपये का तेल चढ़ाऊँगा। मैंने कहा इसका मतलब यार आपने तो हनुमान जी को बिल्कुल ही मूर्ख ही समझ रखा है कि तुमको 1,00,000 रुपये दें तो तुम उनको 1,000 रुपये का तेल चढ़ाओगे 11 शनिवार तक। तुम क्या क्या लगता है हनुमान जी इतने बड़े मूर्ख हैं? वो अपने आप 1,00,000 रुपये का तेल खुद खरीद के उसमें डुबकी नहीं मार सकते रोजाना? क्या यार, भगवान को समझ क्या रखा है? आपको लगता है आप ही सारी होशियारियाँ आपके अंदर, वो बिल्कुल मूर्ख है। कोई बोलता है कि मैं 100 रुपये का पेड़े चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम कर दो। मतलब हर कोई
पूजा कोई नहीं कर रहा, किसी को पूजा से कुछ लेना देना ही नहीं है। सब अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं कि मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा ये पूजा चालू रखूंगा, और अगर मेरा काम नहीं किया, ये कहते तो नहीं है मगर उनका मतलब यही होता है कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो फिर मैं कोई दूसरा भगवान तलाशूंगा, कोई दूसरा मंदिर तलाशूंगा। अक्सर आपने देखा होगा, ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे आपको, क्या हनुमान मंदिर जाते दिखेंगे 2-4 महीने, और उसके बाद देखो तो 4-6 महीने शनि मंदिर में नजर आएंगे, फिर देखो तो साईं बाबा की तरफ घूमते नजर आएंगे। बड़ी अजीब बात है। उनसे पूछो कि भाई ये पिछली बार तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाते थे, अरे कि साहब वहाँ हमारा काम हुआ नहीं। फिर किसी ने बताया कि शनि मंदिर जाओ, वहाँ भी गए, 6-8 महीने लगाए हमने, मगर साहब वहाँ भी कुछ बना नहीं। तो अब आजकल शिरडी आ रहे हैं, और फिर मैंने कहा यहाँ भी नहीं बनेगा। अब क्या सब अपनी कोशिश कर रहे हैं और क्या करें, जो जो जैसा जैसा बताता हम करते हैं। यहाँ नहीं बनेगा, फिर किसी और से पूछेंगे और कौन से भगवान की तरफ जाया जाए। मतलब ये है उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। अगला ठिकाना उनका वहाँ शिरडी में अभी नहीं काम हुआ है, बाबा ने नहीं सुनी, तो अगला ठिकाना हो सकता है उनका सिद्धि विनायक होगा या तिरुपति जाना शुरू कर दें। उन्हें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें प्रेयर से भी कुछ लेना देना नहीं। उनका मतलब है कि ये मेरा काम करो और ये तुम्हारा प्रसाद, ये तुम्हारा मेरी तरफ से प्रसाद है। मतलब ये इतना सीधा सीधा लेन देन का उनका चलता है। इस प्रकार के सोच के साथ ये मतलब ये पूजा कभी सफल होगी उसकी? कितने भी मंदिर घूमता रहे, मुझे तो नहीं लगता कि उसकी ये पूजा कभी होगी। यहाँ कई बार आप लोगों से पूछिए कि भाई क्यों मंदिर मंदिर भटक रहे हो, तो उनका यही कहना होता है कि प्रभु हमारी सुनते ही नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा कुछ किया नहीं है, फिर हम इतने दुख क्यों पा रहे हैं, और प्रभु हमारी सुनते नहीं। हम तो कितने साधु महात्माओं के भी चक्कर काट लिए, क्या क्या कर लिया, मगर हमें तो ये नज़र आता है कि शायद प्रभु बहरे हो गए। हम सालों से पूजा कर रहे हैं और वो हमारी पूजा का शायद उन्हें सुनाई नहीं पड़ती। बहरे क्या लगता है, कभी कभी तो वज्र बहरे हो गए हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता और हम दुख पा रहे हैं। उन्हें समझाने की आप कोशिश करिए कि दुख क्यों मिल रहा है, कुछ तो किया होगा। कह रहे नहीं साहब हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। दरअसल होता क्या है, अगर आप उनको बोलिए कि भैया पीछे गहरे जाओ, सोचो, कुछ तो बुरा किया होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम सीधा सीधा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, वैसा ही फल मिलेगा। तो अच्छी तरह जाओ, सोचो, कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से दुख पा रहे हो। मैंने कहा हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, पर खुद अच्छी तरह तलाश कर लो, खुद ही अपने पीछे जाओ और देखो, हो सकता है आपको गलत लगाना हो, अपना किया। और फिर सच्ची बात है, अपना किया यहाँ किसको गलत लगता है, या किसी को अपना किया गलत लगता है? यहाँ तो जो उत्तर में आता है वही उनको समझ आ रहा है। तो मतलब ऐसा समझिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, गलती से किसी साइकिल सवार ने आपको धक्का दे दिया, आपने उसको गुस्से में आके गाली दी और उसने झन्नाटे जा चाहते थप्पड़ आपको जड़ दिए। तब होता क्या है, आपको वो थप्पड़ नज़र आते हैं, जो उत्तर में मिला वही नज़र आ रहा है आपको, और आपको लगता है ये तो बड़ा गलत आदमी है, बड़ा बदमाश आदमी है। आपने जो किया, आपने जो उसको गाली दी, वो तो आपको नज़र आती ही नहीं है।
आपको ये लगता ही नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। आपको जो उत्तर में आया वही सिर्फ गलत लग रहा है। कह रहे उसने थप्पड़ मारे, ये तो बड़ा गुंडा किस्म का आदमी है, और झगड़ा होता है, फिर क्या क्या। मतलब हम सब, पब्लिक इन जनरल, हम सबको किसी को भी अपना किया कभी कुछ गलत नज़र आता ही नहीं है। हमारे गलत के उत्तर में जो आता है हमको सिर्फ वही देखता है। हम अपनी गलती को तो देखना भी नहीं चाहते। हमें सिर्फ दूसरों की ही गलतियां नजर आती हैं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपने कभी जिंदगी में कुछ भला कर दिया हो किसी का, तो वो आपको सारी जिंदगी याद रहता है, सारी जिंदगी। आप किसी को पूछिए कुछ अच्छा काम, कुछ नेक काम किया, अरे साहब मैंने पिछले महीने गौ माता को रोटी खिलाई थी, मैं तो वहाँ 1 बरस पहले मैंने कुछ 20-25 आदमियों को भोजन कराया था। कैन यू इमेजिन? उसके 1 बरस 20-25 आदमियों को भोजन कराई हुई बात याद है, गौ माता को एक रोटी खिलाई हुई की बात याद है। मगर इस बीच में कितने बार उसने कितने गलत काम किए होंगे उसको उसका कुछ याद नहीं है। हाँ, उसके उत्तर में जो उसे मिला, जहाँ जहाँ से फायरिंग मिली होगी ऑफिस में, या वो होगी, या उसका काम नहीं सही चल रहा होगा, वो सब उसको याद है। उसको यहाँ तक वो ये मानने को तैयार है कि ईश्वर बहरा हो गया, उसकी प्रेयर भी नहीं सुनता, और वो तो एकदम अच्छा है। और ये सब हम सब के मन की स्थिति ऐसी ही है। हम सब अपने को बढ़िया और दूसरों को गलत समझते हैं। मतलब यहां तक है कि देश के भी हालात वही हैं। मेरी पार्टी में से जब कोई किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो मेरा सोच क्या होता है कि वो बेवकूफ है, उसको अकल नहीं है, नालायक है, गद्दार है, ये पार्टी का सोच होता है। और दूसरी पार्टी से मेरी पार्टी में कोई आ जाता है तो उसको समझ आ गई, अरे साहब बड़ा सही आदमी, इसके विचार बिल्कुल सही है, ये सही जगह आ गया। कैसी सोच के साथ ये पूरी दुनिया चल रही है कि मेरे जैसे चलो, मेरी पार्टी में आओ तो तुम होशियार, तुम अक्लमंद, तुमको देर सवेर होश आ गया, और मेरी पार्टी से दूसरी में चले जाओ तो तुम चोर, तुम बेवकूफ, तुम गद्दार। वाह रे वाह, इस किस्म के विचार से हम जी रहे हैं तो कैसे? और इसीलिए हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारे विचारों के जैसा हम चाहते वैसे तो दुनिया कभी चलेगी नहीं। प्रकृति का तो अपना अलग ही नियम है, उसका तो सीधा सीधा नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वहाँ कोई जादूगरी नहीं चलती, वहाँ कहीं बातों का जाल नहीं चलेगा। तो होश से जीना सीखिए और ब्लेम गेम को बंद करिए, तभी जिंदगी में कुछ होगा। वरना तो जिस तरह आज तक चलती आई है वैसे भी आगे भी चलेगी। जी तो सभी लेते हैं, जिंदगी हर किसी की कट जाती है। एक होता है सुखपूर्वक जीना और एक होता है हमेशा टेंशन में जीना, जो आजकल का, खास तौर पे आजकल का एक रिवाज समझ ले, रिवाज जैसा हो गया कि हर कोई यहाँ टेंशनों में जी रहा है। हर कोई, जिसको पूछिए अरे बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। अरे किस बात की टेंशन है? तो आपको 500 चीज़ें, 500 प्रॉब्लम गिना देगा। मगर एक साहब थे, वो बोलते हैं कि मैंने पूछा कि आपको यार किस बात की टेंशन है?
कि यार लोग हमारी सुनते ही नहीं। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो कि यार लोग हमको अच्छा समझें, हमारी बात माने। तो मैंने कहा ये तो क्या मुश्किल है, आप अच्छे बन जाओ ना, लोगों का भला करना शुरू कर दो। मैंने कहा ये तो अच्छे के लिए तो आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा, आपको अच्छा करना पड़ेगा ना सबके साथ। तो बड़ा उनका जवाब तो बड़ा ही साहब मज़ेदार था। बोलते हैं अरे सिंह साहब आप समझते नहीं, ये दुनिया बड़ी बदमाश है, बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं यहाँ। अगर आप अच्छे बन गए तो 1 मिनट नहीं ये ज़िंदा रहने देंगे आपको, ये दुनिया बड़ी ख़तरनाक है, खा जाएगी आपको। अब सोचिए इस प्रकार के विचार के साथ आप जीवन जी रहे हैं तो आप जीवन में कभी सुखी हो पाएंगे? ऐसा हो सकता है कभी कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? ना कभी हुआ है, ना आगे होगा। अगर आप चाहते हैं, आपको सुख चाहिए, तो लोगों को सुख देना शुरू करिए, सुख दीजिए। आपके पास वही आता है जो आप देते हैं। आप दुख देंगे तो आपको दुख ही मिलेंगे। आप खुशियाँ बांटिए तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मगर आप ये सोचें कि मैं तो जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा और लोगों का मुझे खुशियाँ दें, तो ये कभी नहीं होगा। ध्यान रखिए।